हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद सोनल। आई एम सोनल हेयर और यहाँ मैं 10th मैथ्स साइंस फुल कोर्स करा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, तभी आपको तुरंत अपडेट मिल जाए ताकि और आप साथ साथ मेरे पढ़ लें। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। And here we have the first question, and so go with the first question. Here we will find out हमने क्या करना होता है। हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, y को इधर भेज रही हूँ। कितना आ जाएगा 14 - 5। नाउ आई विल से पुट this value of x, put value of x in equation 2 और इसको किस में डालना है, 2 में डालना है। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 में डालेंगे तो x - 5 = 4, x की जगह 14 - 5 और ये -5 एज इट इज़ है। ऐसा करने से क्या हुआ, पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में हो गई। अब आप इजीली निकाल सकते हैं y कितना होता है 2y। अभी 4 को इधर ले लेते हैं, 4 इधर आके -4 - 2y + 2y और ये आ गया 10 = 2y। y कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 10/2 कितना आ गया 5। y आ गया 5। अब y को हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे। पुट y = 5 इन इक्वेशन 3 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 - 5 विच इज़ व्हाट 9, है ना। तो x और y आ गए, कितना आसान है। दिस इज़ व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। सेकेंड पार्ट अब हम करते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग, और क्यों दिख रहा है आप लोगों को, s - t और s/3 + t/2। सबके पास बुक्स हैं, बुक्स लेकर मेरे साथ पढ़ने बैठिए आप लोग और साथ साथ करेंगे हम लोग, बहुत ही मज़ा आता है। s/3 + t/2 = 6। और कोई भी डाउट है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब s - t 3 है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब अच्छा, पहली बात तो ये, हमारी जो इक्वेशंस होनी है ना उसमें नीचे डिनोमिनेटर ना 1 होना चाहिए, तो एक ही लाइन में होना चाहिए डिनोमिनेटर 1। तो इसको बनाते हैं, 6 लिया, ऊपर कितना आ जाएगा 2s + 3t = 6। 6 को उधर भेजा, कितना आ गया 6 × 6 = 36। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। ठीक है ना। अभी यहाँ से s की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे, कहीं से भी कहीं पे जहाँ इजी हो। यहाँ से s निकालना आसान है, कितना आ जाएगा 3 + t। तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो ये कितना आ जाएगा 2s, s की जगह 3 + t डाल रही हूँ, 3 + t, 2 × 3 + t + 3t = 36। ब्रैकेट ओपन, 6 + 2t + 3t = 36, है ना। ये कितना आ जाएगा 6 + 5t = 36। 5t = +6 है, उधर आके -6 विच इज़ 30। तो t कितना आ जाएगा 30। 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, कितना आ गया 5 × 6 = 30, है ना। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 6 आ गई है। t की वैल्यू जैसे ही 6 आई है, जो सबसे आसान इक्वेशन देखो 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में, आंसर सेम आएगा। t की वैल्यू डालने पे s निकालना है, 2 वेरिएबल है ना। तो पुट t = 6 दिख रहा है इन इक्वेशन 3 में डाल रही हूँ, यहाँ डाल रही हूँ। तो 3 + t की जगह 6 कितना आ जा रहा है 9। तो s कितना हो जाएगा हमारा 9। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अच्छा, अभी इस इक्वेशन में किसी ने अगर सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से करी है, बड़ी ख़ास बात नज़र आ रही है, और वो क्या है देख सकते हो अगर आप, कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो रहा है, 3 × 3 = 9,
1 है, अगर यहाँ 1 का 3, 3 का 9, ये केस पता है किसका था? सेम ही है ये इक्वेशंस, क्योंकि a1/a2 करेंगे 3/9 करो 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3। जब तीनों इक्वल आते थे a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो ये था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था ना। तो ऐसे में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम अपना सेम मेथड चलाएंगे, ठीक है ना। मैं करती हूँ अब इसको सॉल्व। तो पहले ही मेरे पास ये इक्वेशन है, फिर से लिखते हैं 3x - y = 3। अभी x की वैल्यू निकालना आसान है या y की? मैं इस बार y निकालती हूँ क्योंकि वो आसान दिख रहा है मुझे। -y इधर आके ले लेंगे, +y हो जाएगा, 3 इधर ले लेंगे, कितना आ गया, है ना। ठीक है, इतनी बात। इसको पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे = 9, ठीक है। अब 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस = 9। 9x माइनस 9x तो गया, 9 = 9। तो इस बार मतलब x और y तो आ ही नहीं पाए, लेकिन ऐसा आया कि हम इसको गलत नहीं कह सकते। 9 = 9 तो ट्रू होता है ना। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आए ना, जब भी आपका लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाए और x y नहीं आए, तो हम कह देंगे इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि ऐसा आ रहा है। तो हम 2 तरीके से कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एग्ज़ाम में x y नहीं आ रहे हैं तो निकालने नहीं आते हैं, तो इसके बहुत सारे x y आ रहे हैं, अनगिनत हैं, तो कैसे निकालोगे, एक तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट 4th पार्ट में कर रही हूँ क्योंकि इसमें डेसिमल है। देखिए 0.2x 0.3y = 1.3। नेक्स्ट इज़ 0.4x 0.5y = 2.3, ठीक है ना। तो ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, डायरेक्ट शुरू कर दें? ना, हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है। अभी इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। 10 एलसीएम लिया, 2x + 3y = 13/10। 10 से 10 गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 2x + 3y = 13। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10। अब 10 एलसीएम, 4x + 5y = 23/10। 10 से 10 गया, ये क्या आ गई, ये आ गई। हो गया आसान हमारे लिए काम, डेसिमल जा चुका है। अब हम x y निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, कितनी, 2x = 13 - 3y। अब x निकालना है, कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में 13 - 3y/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 × 13 - 3y/2 + 5y = 23, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 अंदर ले लेंगे, 13 2 ज़ा 26 - 3 2 ज़ा 6y + 5y = 23, 26। और ये -6y + 5y कितना आ जाएगा, -y = 23। y निकालना है, y को दूसरी तरफ लिया, 26 - 23 कितना आ गया, 3, y आ गया 3। और अब हम निकाल लेंगे x। तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ, इसको 3rd बोल देते हैं, यहाँ कर रही हूँ, पुट y = 3 इन इक्वेशन 3। तो x = 13 - 3 × 3/2 कितना आ जाएगा, 9। 13 - 9 4/2 विच इज़ 2। तो
x2 y3 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हमने किया फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है रूट में, तो अच्छा है इसीलिए कर लेते हैं। √2x + 3y, √3y इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है √3x - √8y इक्वल्स टू 0। दोनों ही 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -√3y। तो x कितना आ जाएगा, -√3/√2। ये आया। ओके, अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे। क्या करेंगे, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। पुट इन 2, है ना। पुट वैल्यू ऑफ x, पूरा लिखना तुम लोग बार बार, इसीलिए मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ। x की जगह, ठीक है, x की जगह हम डालेंगे क्या, -√3/√2 इंटू y -√8y इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, -√3 3, √2, √3 इंटू √3, मतलब √3 का स्क्वायर बताया हुआ है 3 होता है, -√8y इक्वल्स टू 0, है ना। अब सॉल्व कर लें, √2 एलसीएम ले लेते हैं, 3y माइनस √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √8 इंटू √2 √16, √16 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 4 7, √2 इंटू 0 0, y कितना आ गया, 0/-7 0। तो y 0 है, तो x कितना आएगा, बड़ा ही प्यारा आंसर आ रहा है, क्योंकि y को जब हम यहाँ इजी वाले में जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, जब भी उसको थर्ड मान लिया करो, तो x कितना आ जाएगा हमारा, x कितना आ जाएगा, y को 0 डाल रही हूँ, y 0, पुट y 0 इन इक्वेशन 3, तो कितना आया, x भी 0, y भी 0। ठीक है, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट बहुत आसान है, ये मैं दे रही हूँ होमवर्क, इजी है इसलिए क्योंकि बहुत पार्ट्स कर लिए हैं, डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करते हैं, क्या बोला है, सॉल्व 2x + 3y इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, दो इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y इक्वल्स टू -24। फिर करना है फाइंड m, किसके लिए, y इक्वल्स टू mx + 3 के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, ये दो इक्वेशंस दी हैं आपको, है ना। अब इनमें से x निकालना है और फिर xy निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम देखो, दो इक्वेशंस होती हैं ना, तो दो वेरिएबल्स आराम से आते हैं, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन से xy आते ही यहाँ पुट कर देंगे, m आ जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक बड़ी काम की चीज़ अभी बताने वाली हूँ, देखना क्या। ये तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब भी हम इक्वेशन को सिंपल कर सकें तो हम कर लेंगे। इक्वेशन 1 सिंपल नहीं हो रही है, सिंपल का मतलब क्या, 2 3 11 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो है 2 है ना कॉमन फैक्टर, यहाँ से निकाल लो भाई, डिवाइड कर दो 2 से इसको, ठीक है। कुछ भी कॉमन हो वो हटाना है। तो 2x/2 -4 4/2 -24/2 है ना। 2 से 2 गया, ये 2 से 2, ये भी गया, कितना आ गया, x - 2y इक्वल्स टू -12 है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना कितना आसान है। x कितना आ जाएगा, -12 + 2y। अब मैं इसको बोलूँगी ना सेकंड इक्वेशन मेरी, नहीं चलो ये थर्ड ही आपकी हमेशा से। ये मेरी x की वैल्यू आई, हो गई ना आसान। हमने क्या किया, जो भी कॉमन, अगर 3 3 3 का मल्टीपल दिखता है उससे कर देते हैं, है ना। अब इसको यहाँ डाल देंगे, पुट
इन इक्वेशन 1 क्या, वैल्यू ऑफ x, तो कितना आ जाएगा 2x + 3y = 11, 2 × -12 + 2y = 11 प्लस 3y तो लिखा नहीं मैंने, ये रहा यहाँ पे, ध्यान से कितना आ जाएगा -24 + 2 × 2 = 4 + 3y = 11 और ये आया यहाँ पे 7y 4 + 3 और ये 24 इधर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 11 + 24 35 होता है, y कितना आएगा 35/7, 7 5 35, y मेरा आता है 5। अब वापस पुट इन इक्वेशन 3 तो हम x निकाल लेंगे। x के लिए मेरे पास क्या थी इक्वेशन, x = -12 + 2y, है ना। तो पुट y = 5 हियर, तो ये आ जाएगा 2 × 5 कितना 10 और ये कितना आया -2, y 5 x -2 और मुझे चाहिए m की वैल्यू जो कि इक्वेशन ये थी, तो y 5 डाल देती हूँ यहाँ पे मैं, x डालते हैं कितना -2, कितना आ जाएगा -2m और 5 + 3 है, -3 इधर ले लूँ, देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई, ये +3 इससे ऐड हो नहीं सकता, इधर ले लिया, 2 = -2m, m कितना आ जाएगा, कौन बताएगा, कौन सोच रहा है, कितना सोच रहा है, 1 और -1, -2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 गया 1, m कितना आया -1 एंड यस दिस वाज योर आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज का पहला, इसमें अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, 2 नंबर है आपके पास, दोनों में डिफरेंस कितना है 26, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो हम ना एक काम करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकेंड नंबर बी y, 2 नंबर हमने लेट कर लिए। अब क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो डिफरेंस जो है वो 26 है, तो जब ये फर्स्ट नंबर ना बड़ा ले लो, लार्जर, ठीक है, तो दूसरे वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो एक बात बताओ, डिफरेंस तो है दोनों में 26, डिफरेंस 26 है, तो बड़े में से छोटा करेंगे ना माइनस, तभी पॉजिटिव आता है, ये पहली इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट में क्या बोला है, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, जो बड़ा नंबर है ऑब्वियसली वो क्या होगा 3 टाइम्स द अदर, है ना, ऐसा ही होगा। पहला नंबर जो दूसरा नंबर है वो, जो पहला नंबर है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, या आई। अब हमें सॉल्व करना है दोनों को, आप कर सकते हैं ये वाला सॉल्व, मैं आपको हिंट देती हूँ। जो x = 3y है ना, पुट x, ये सेकंड इक्वेशन ही है, x = 3y यहाँ डाल देंगे, कितना आ रहा है, निकाल सकते हैं आप लोग। चलो ये मैं ही करा देती हूँ, कितना आ जाएगा 3y - y = 26, 2y is 26, y कितना आया 2 यहाँ डिवाइड में 13, y 13 आ रहा है, x आ जाएगा, आप मुझे बताएं, और ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म। बहुत ही आसान था थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये आपके लिए छोड़ा है, ये भी होमवर्क है, इतना सा होमवर्क, आप भी हंस रहे होंगे, मिस क्या करती है इतना सा होमवर्क देते हैं। हाँ, होमवर्क थोड़ा सा कम है, कोशिश करें आप पूरी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ रिपीट करें समझने पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई लोग, 2 होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब उनका सम होता है 180, तो हम मान लेते हैं लेट द, इसमें भी ना लार्जर स्मॉलर है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x, लेट द स्मॉलर एंगल बी y, ठीक है।
बोला है लार्जर ऑफ 2 एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड जहाँ पे भी आए ना बच्चों, जहाँ पे भी एक्सीड आए याद रखना, बहुत एक काम की बात बता रही हूँ, जहाँ पे भी एक्सीड आए मतलब डिफरेंस बड़ा है ना, लार्जर बड़ा है छोटे से, कितना बड़ा है 18, तो हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 18। एक्सीड मतलब बढ़ना, तो ये बड़ा है, कितना बड़ा है 18। एक्सीड मतलब क्या किया मैंने, माइनस लगा दिया, बड़ा छोटा बीच में क्या माइनस, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, अरे बात ही नहीं करी दूसरी इक्वेशन की तो, लेकिन यहाँ बात ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, है ना, क्या होता है 180। तो बस यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन है, क्योंकि बोला था सप्लीमेंट्री इसलिए ऐसा लिखा। अब मैं एक काम करती हूँ, कहीं से भी मतलब फर्स्ट इक्वेशन ही मैं ले रही हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी 18 प्लस वाई, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल देती हूँ, ठीक है ना। 2 में डाल देंगे 18 प्लस वाई, 2 कौन सी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है, तो x की जगह 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये 2y हो गया, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, जब आप करोगे कितना मिलेगा आपको 162, y यहाँ से कितना आ जाएगा 162/2 विच इज़ व्हाट 81। डिग्री लगाना मत भूलना, y 81 आ गया है, और अब हम इसको वापस डाल देंगे किसमें, पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3, और ये क्या आ जाएगा फिर 18 प्लस वाई 18 प्लस 81 विच इज़ व्हाट, कितना हो जाता है ये 99। तो यहाँ पे एक आंसर आया 99, एक आया 81, तो लार्जर स्मॉलर, ये लार्जर था ये स्मॉलर था, पूरा एंड में आप लिखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतना, ठीक है। लेटर शी बाइज, कोच शी है गर्ल, शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मान लेते हैं ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X एंड 1 बॉल कितना ₹Y, ठीक है। अब है 7 बैट्स, 7 बैट्स होगा तो 7 इंटू एक्स, है ना, एक बैट कितनी है 7 की, 7 इंटू एक्स, फिर कितनी बॉल्स हैं 6y, कितना है 3800, पहली इक्वेशन। दूसरी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, दूसरी इक्वेशन। ये 2 इक्वेशंस समझ आए आप लोगों को, ये 2 इक्वेशंस बनेंगी और इसको हम फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं देती हूँ होमवर्क के लिए, नहीं आता है तो मैं होमवर्क करा दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बोलेंगे तो मैं होमवर्क भी करा दूँगी, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड चार्जेस together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, charge paid is itna, and for a journey of 15 is itna. What are the fixed charges and the charge per kilometer? पहले इतना करते हैं। क्या है ना, जब आप ऑटो टैक्सी किसी में जाते हैं, जैसे मुंबई में अगर हम हैं, तो फिक्स चार्ज होता है, मीटर बैटरी मीटर ऑन हो जाता है, तो वो फिक्स चार्ज है। तो पहले फिक्स चार्ज मान लेते हैं, पता नहीं है कितना है, निकालना है x, है ना। अब सपोज़ यहाँ पे जो भी मुंबई में चल रहा है दैट इज़ ₹18, वो तो आपको देना ही है। अब 1 किलोमीटर तक आप इतना ही देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा, इवन 1.5 तक भी इतना ही आता है, जैसे जैसे पूरा 1 किलोमीटर और होता रहेगा प्राइस अलग रहेगा। सपोज़ नेक्स्ट 1 का 10 रुपीज़ है, उससे नेक्स्ट चलोगे और 10 है, तो इस तरीके से। तो पहला चार्ज अलग है, बाद के हर किलोमीटर का चार्ज अलग है। तो हम वही लिख रहे हैं, लेट द चार्ज पर किलोमीटर पे चार्ज कितना है ₹y। ये बात समझिए, पहले का x है, बाद में चार्ज कितना लिया मैंने y, ठीक है ना। अब उसके बाद
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितना दे रहे हैं 105, 10 किलोमीटर के लिए दे रहे हैं 105, 15 किलोमीटर के लिए दे रहे हैं 155, ऐसा है है ना। तो अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स चार्ज तो हम दे ही रहे हैं, बाकी के हर किलोमीटर पे चार्ज है, तो कितना 10 किलोमीटर मतलब 10y हर किलोमीटर का ना, 1 किलोमीटर का मतलब y लिया तो 10 किलोमीटर का 10y, टोटल कितने पैसे दे रहे हैं 105, पहली इक्वेशन। ठीक है, ये रफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या दे रहे हैं 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो x तो चला ही है, फिक्स्ड है, फिर 15 किलोमीटर चला, टोटल कितने पैसे दिए, इतने दिए, है ना। गुड, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ये है मेरे पास, यहाँ से x निकाल रही हूँ, कितना आएगा 105 माइनस 10y, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दी वैल्यू ऑफ x, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। मैंने क्या किया, x की वैल्यू कहाँ डाल दी 2 में, सॉल्व कर लेते हैं हम। 15 माइनस 10 कितना होता है 5 है ना, ओके। 5y इक्वल्स टू व्हाट 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा ये 50, है ना। तो y यहाँ पे कितना आ जाता है 50/5 विच इज़ 10, राइट। कैसे किया 50/5 नीचे आ गया, 10 आ गया, तो मतलब अरे जो मैंने कहा था वही आया। चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे कितना चार्ज आ रहा है ₹10 y 10 आ रहा है। हम ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी इसको 3 इक्वेशन मान लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू ये 10 है, ठीक है ना, ये 10 है, इंटू 10 कितना आया 100, 105 माइनस 105, तो ये ₹5 दे रहा है, फिक्स्ड है ये फिक्स्ड वाला आया। ये कितना आया चार्ज पर किलोमीटर, समझा। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट में, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन निकालना है। अच्छा बच्चों, फ्रैक्शन में होता क्या क्या है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले तो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका x/y, है ना। अब पहले ही में बोला है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ, पढ़ेंगे ना आप लोग, फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, है ना। फिर 9y को इधर ले लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22 विच इज़ व्हाट -4, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, है ना। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ, इस पहले 2 ऐड किया अब 3, फ्रैक्शन बन रहा है 5/6, तो इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, है ना। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे, यू विल गेट 6 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5y प्लस 5 3 ज़ा 15,
6x y को इधर ले लेंगे 5y, 15 माइनस 18 ये कितना आ जाएगा -3, है ना। ये दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी ये और दूसरी है ये। पहली इक्वेशन भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो मैं x निकाल रही हूँ पहली इक्वेशन से, -4 + 9y, x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब 6 24 + 9 6 54 अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। अब लेंगे एलसीएम 11, ये 54y है, फिर 55y इक्वल्स टू -3। ये कितना आ रहा है 55 और ये 54 था बच्चों, 54 55 और 54 एक y बचेगा। 11 को इधर ले लो, -33 -y इक्वल्स टू -33 + 24 कितना आ रहा है -9। तो y इज़ व्हाट 9, ठीक है ना। अब बारी है x निकालने की, तो मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन थर्ड में। पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, मतलब एक से निकाल के दूसरे में पुट करना, ऐसा हो रखा है। और क्या, तुम भी कहोगी क्या लगा रखा है, ये नहीं, बट ऐसा ही है। 9 9 से 81 -4 कितना आ जाएगा -4 + 81 अपॉन 11 विच इज़ व्हाट 77 अपॉन 11 कितना आया 7। आंसर परफेक्ट सा आ रहा है तो समझ जाना, मतलब डेसिमल वगैरह में नहीं आ रहा है तो ये है। और इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे आंसर मत छोड़ देना, बोला था फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन कितना होगा x अपॉन वाई, तो 7 अपॉन 9, ये क्या हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 6th पार्ट। 5 years hence the age of, ये एज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। जैकब फादर है, उसका बेटा है, उसमें रिलेशन दिया है। 5 years hence का मतलब होता है 5 साल बाद, और 5 साल पहले। जब भी ऐसे सम्स आते हैं ना, तो हमें प्रेजेंट एज मतलब आज क्या है उस बंदे की एज जो हमें जिनके बारे में बात हुई है, तो हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मान लेंगे क्या x years, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन क्या y years, दोनों की एज मान ली हमने। अब बोला है 5 साल बाद की बात कही है, तो 5 years hence हम बात करेंगे। 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी x + 5 एंड द एज ऑफ जैकब्स सन विल बी व्हाट y + 5, क्योंकि एक अगर बढ़ता है 5 साल बाद, अगर आपकी एज बढ़ेगी मीन्स आपके पापा की भी बढ़ेगी, अगर आपके पापा की 5 साल बढ़ेगी मतलब आपकी भी 5 साल बढ़ेगी। ईयर्स तो सेम ही, हर कोई अपने इंक्रीज़ करेगा ना। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। जो जैकब की एज है ऑब्वियसली पापा की एज है वो ज़्यादा होगी, तो कितना बोला है 3 times, 5 साल बाद 3 times, टाइम्स है तो मतलब मल्टीप्लाई किया विद जैकब सन, क्या आ गया x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, 3 5 = 15, 3y को इधर लिया, 15 - 5 कितना आ गया x - 3y इक्वल्स टू 10। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। नाउ 5 years ago, एगो मतलब क्या होता है पहले, तो इसको भी हम पहले लिख लेंगे। 5 years ago द एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, सपोज़ अभी है 15, तो 10 कैसे किया 15 - 5, तो ऐसे ही x - 5, तो एज ऑफ जैकब्स सन विल बी 5 - 5, ठीक है। अब रिलेशन क्या है,
जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स, पहले 3 टाइम्स था तो 3 लगा दिया, अब 7 टाइम्स है तो 7 लगा देंगे। वाओ सो सिंपल नो, बहुत ही आसान है 10th का मैथ्स। ठीक है, x माइनस 5 7y माइनस 35 कितना आ जाएगा, 7y इधर आ गया माइनस 35 माइनस 5 है इधर आके प्लस 5, ये आ गया x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ ये पहली ये दूसरी। अब पहली इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। x यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं पहली इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, x निकालिए 10 + 3y एंड पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे, क्या आ जाएगा 10 + 3y, x की जगह यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है, x की जगह ये डाला 10 + 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। 10 + 3y माइनस 7y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 एंड माइनस 10, माइनस 30 माइनस 10 विल बी माइनस 40, y कितना हो जाएगा माइनस 40 अपॉन माइनस 4, है ना, माइनस 40 अपॉन माइनस 4 कितना आएगा 10। तो y आ गया 10 यहाँ पे, मतलब जैकोब के बेटे की एज, जैकोब्स सन एज हमें मिल गई है। अब हम थर्ड इक्वेशन में वापस x क्या था 10 + 3y, यहाँ डाल देंगे y की वैल्यू 10, तो कितनी आ जाएगी 10 × 3 30 + 10 40, x की वैल्यू मीन्स जैकोब की एज कितनी, ये कौन सी एज है, ये कौन सी एज हमारी आई, प्रेजेंट एज आ गई दोनों की। और हमें देखने से भी सही लग रहा है क्योंकि पापा की एज बड़ी है, बेटे की एज छोटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3.3। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।